हिंद दोस्तों, वेलकम टू भारतीय स्टडी सेंटर। चलिए हम लोग मोबाइल से ब्याज निकालना सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आप कैसा भी ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखिए, अगर यहाँ पर अगर कोई 2000 रुपया, 2000 लिख दीजिए, 2000 रुपया, 2000 रुपया लेता है 3% के दर से, 3% के दर से 8 महीना के लिए। तो कितना ब्याज होगा? 3% के दर से 8 महीना के लिए तो हम क्या करेंगे, किस तरह होगा देखिए। सबसे पहले कितना रुपया हम लिए हैं? 2000 रुपया। तो 2000 हम लिख देंगे, 2000 रुपया लिख दिए। अब कितना महीना के लिए लिए हैं? 8 महीना के लिए। तो गुना 8 कर देंगे। अब बताइए कितना परसेंट पर लिए हैं? तो 3% पर लिए हैं, तो गुना 3 कर देंगे, हो गया। फिर समझिए आप, हम कितना पैसा लिए हैं? 2000 रुपया लिए हैं, कितना महीने के लिए? 8 महीने के लिए। कितना परसेंट पर? 3% पर। तो 2000 का 2000 लिख दिए, गुना जितना मंथ का लिए हैं उतना लिख दिए, गुना कितना परसेंट पर? 3% पर, तो 3। अब क्या करेंगे, यहां भागा कर देंगे, अब बाटा 100 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 480। 480 रुपया क्या होगा? ब्याज हो गया। चलिए हम लोग और दूसरा सीखते हैं। दूसरा देखते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। मान लेते हैं कोई 10,000 रुपया लिया, 10,000 रुपया लिया, कितना दिन के लिए? हम 5 मंथ के लिए, 5 माह के लिए। कितना परसेंट पे, कितना परसेंट पर लिया? मान लेते हैं 5% पर लिया। तो इसका ब्याज कितना होगा? तो चलिए, कितना रुपया लिया? 10,000। तो 10,000 लिखिए आप, 10,000, 10,000, 10,000 लिख दिए। अब बताइए कितना माह के लिए? 5 माह के लिए। तो गुना कर देंगे, गुना 5 लिख देंगे, फिर गुना कर देंगे। अब बताइए कितना परसेंट पर? 5% पर। तो 5 कर देंगे और भागा 100 कर देंगे। कितना हुआ? 2500 आंसर होगा, 2500 आंसर होगा, 2500 इसका आंसर होगा, मतलब 2500 ब्याज हो गया। अब चलिए फिर दूसरा हम देखते हैं। मान लेते हैं कोई और, हम दूसरा देखते हैं। अगर आप 3,000 रुपया लेते हैं, 3,000 रुपया लेते हैं, कितना मंथ के लिए? मान लेते हैं आप 11 मंथ के लिए लिए। तो 11 मंथ लिख दिए, गुना 4% के दर पर लिखते हैं, तो 4 लिख दिया। 3,000 रुपया लिए आप, ये हम समझने के लिए यहां लिख रहे हैं। 11 मंथ के लिए 11 माह 4% के दर पर। तो 3,000 रुपया लिख दीजिए, उसके बाद गुना लिख दिए 11 माह के लिए। तो 11 लिख दिए, गुना कितना परसेंट पर? 4% पर। तो 4 लिख दिए, अब भागा और तब 100 करेंगे। तो कितना आया? 1320। तो 1320 रुपया ब्याज हुआ। चलिए और दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। मान लेते हैं कोई 6,000 रुपया लिया, 6,000 रुपया लिया, 6,000 रुपया लिया 20 महीने के लिए, 20 महीना के लिए। कितना परसेंट पर? 3% पर। तो कितना हुआ? तो लिख देंगे 6,000, 6,000 गुने कितना महीने के लिए है? 20 मंथ के लिए। तो 20 लिख देंगे। कितना परसेंट पर? 3% पे। तो गुना 3 भागा 100 कर देंगे। तो कितना हुआ? 3600 हुआ, 3600 इसका ब्याज हो गया। चलिए और हम दूसरा देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई, अब मुजबानी समझिए आप, मुजबानी समझिए, अब सीखिए और आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं 1,500 रुपया लिया, 1,500 रुपया लिया 3 महीने के लिए 4% के दर पर। तो गुना लिख देंगे 3 मंथ के लिए, तो 3 लिख देंगे, गुना 4% के दर पर। तो 4 लिख देंगे, आप भागा 100 कर देंगे। 180 रुपया ब्याज हुआ। चलिए और दूसरा हम देखते हैं। मान लेते हैं 18,000 रुपया कोई लिया, 18 सॉरी
18,000 रुपया लिया, 9 महीने के लिए 3% के ब्याज पे, तो गुना लिख देंगे। कितना मंथ के लिए लिया है? 9 मंथ के लिए, तो 9 लिख दिए। गुना कितना परसेंट पर लिया है? 3% पे, तो गुना 3 कर देंगे, भागा 100 कर देंगे। तो 4860 रुपया ब्याज हो गया 18,000 रुपया का 9 महीने का 3% के दर पर। चलिए हम और दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं कि 16,000 कोई रुपया लिया, 16,000 रुपया लिया। अगर वो रखा है कितना? वो रखा है 2 मंथ, 2 मंथ रखा है। कितना परसेंट पर लिया है? वो 1% पर लिया है, 1% पर लिया है। तो गुना करेंगे, 2 मंथ के लिए लिया है तो गुना 2 कर देंगे, फिर गुना कर देंगे। कितना परसेंट पर लिया है? 1% पर, 1 कर देंगे, भागा कर देंगे और 100 कर देंगे। 100 कर 320 रुपया हो गया, 320 रुपया। आपको एकदम मोबाइल से ही सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इतना हम समझाया और एक दो और समझा देते हैं कि और पक्का आपको समझ में आ जाए। और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कम से कम सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे। मान लेते हैं कि फिर कोई 19,000 रुपया लिया 18 महीने के लिए 5% के दर पर, तो गुना 18 कर देंगे, गुना 5% के दर पर, तो 5 लिख देंगे, भागा कर देंगे 100। तो ब्याज कितना हुआ? 17,100, मतलब 17,100 रुपया ब्याज हुआ। चलिए एक और बतला देते हैं, एक हम आपको देते हैं, आप कमेंट में हम बतलाइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। आप कमेंट में बताइएगा करके कितना होगा। मान लेते हैं कोई 15,000 रुपया लिया 10 महीने के लिए, 10 माह के लिए 4% के दर पर, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद। अभी आप देख रहे हैं भारतीय स्टडी सेंटर। जय हिंद।